फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी जिससे उसकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। उसको बनाने के लिए देखिए, मैंने 3 टमाटर लिए हैं और ये छोटा सा पीस जो है अदरक का लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यमी होने वाली है और बहुत ही मसालेदार बनने वाली है। इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमने इसमें यूज़ करने हैं 2 प्याज। जो तड़का है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जैसे मैं तो क्वांटिटी के इक्वली ले रही हूँ। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे 2 की बजाय आपको ज़्यादा प्याज पसंद है 3 भी लिख सकते हैं। लहसुन ज़्यादा पसंद है तो वो इससे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा आप इसमें से तड़के में कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। ये लेने मैंने लिए हैं हमारे जो है 500 ग्राम के करीब मेरे ये मटर हैं निकाले हुए। मीन्स जो ये मैंने पहले निकाल कर रखे हुए थे। ये 500 के करीब हैं ग्राम के, 500 ग्राम के करीब है मेरे ये। जैसे आप कह लें कि बड़ा बाउल लगा लो बस एक, वैसा है। और ये मैंने लिए हैं 4 आलू, जो इसको मैंने इस तरह से ऐसे, ये देखिए इस साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से पील ऑफ करके वॉश करके, ये उबले हुए नहीं हैं, ये कच्चे आलू हैं। ठीक है, कच्चे आलू को हमने इस तरह से काट लिया। अब हम लेंगे गोभी। गोभी भी मैंने 500 ग्राम ली है और इसको भी मैंने ये देखिए इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए इसको भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको छलनी में रख के इसका पानी भी निकाल दिया था, क्योंकि इसमें अगर पानी ज़्यादा होगा तो हमारी सब्ज़ी में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा। अब जो मैंने 4th चीज़ इसमें डाली वो है शिमला मिर्च। इसको डालने से इसका टेस्ट का ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने ये 2 शिमला मिर्च ली हैं, ये बड़े बड़े साइज़ की हैं। छोटी हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, ये बड़े साइज़ की। अब मैंने इसमें एक कड़छी जो होती है हमारी, वो मैंने डाल दी है। हमारी जैसे कहते हैं ना हाफ़ कटोरी के करीब मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी का टेस्ट जो सरसों में आता है ना तेल में, वो किसी में नहीं आता। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, हाफ़ स्पून। देखिए वो हमने डाल दिया। अब इसका ये बिल्कुल नया तरीका है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इससे सब्ज़ी अगर आपने कहीं पर भी जाना झटपट बन सकती है। ये देखिए अब मैं इसमें डाल दिया मैंने आलू जो कट किए हुए थे। उसको हमने डालने के बाद अब क्या करना है, अब हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए ये ना हमारी फ्राई सब्ज़ी होती है वैसे हो जाएगी, लेकिन फुल फ्राई नहीं होगी। फुल फ्राई में तो बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है। ये हमें ये होता है कि ये सब्ज़ी हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा जो हो जाती है और टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त आता है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज का मैं जो तड़का है ऐसे एक्स्ट्रा तैयार नहीं करूँगी, जैसे आलू होते जाएंगे वैसे ही हमारे प्याज भी हो जाएंगे। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, क्योंकि कुछ भी हम डालते हैं तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिर मिक्स होकर अच्छी तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। लहसुन अदरक को हमने इसी तरह से दे देखिए हमने कट कर लेना है बारीक बारीक। ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद इसको हमने अपनी सब्ज़ी में डाल देना है। अब इन सबको भी हमने अदरक और लहसुन को जो है अपनी सब्ज़ी में डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना। ये देखिए इस तरह से मिक्स करने से क्या होता है कि ये देखिए सब्ज़ी का जो तड़का है अच्छी तरह से बन जाता है, और जो है तड़का भी साथ साथ बनेगा और हमारे जो है आलू वो भी हमारे अच्छी तरह से सेटअप हो जाएंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है गोभी। गोभी हमने इसलिए इसमें डाली क्योंकि इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी साथ साथ पक जाएगी। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। जिनको सब्ज़ी बनानी नहीं आती, मीन्स जो तड़का तक नहीं बनाना आता, वो भी इस तरीके से सब्ज़ी बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ये देखिए अब इसको गोभी को भी हमने अच्छी तरह से हिला दिया है। अब इसमें डालेंगे हम क्या, नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारे मटर। जितने भी मटर हैं वो हम सब इसमें अब डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें मटर भी अपने डाल दिए हैं और इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसको भी। इसका फ़ायदा ये होता है ना, ये इसका मॉइस्चर भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मैं ओपन कर रही हूँ अभी। इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोभी में मटर में अभी मॉइस्चर होगा, वो अपने आप ही निकल जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। और इसको जल्दी जल्दी से बस हिलाते जाना है इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी कलर आने के लिए। नमक अभी हमने नहीं डालना है, ये बात आपने याद रखनी है। मैंने जो हमारे नमकदानी में होते हैं 2 स्पून मैंने हल्दी के डाल दिए हैं और 1 स्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये देखिए इसमें अभी इतना ही डाल रहे हैं और इसको भी हम अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है, मीडियम पे मैं सारा करूँ। स्टार्टिंग में मैंने जो है हाई रखी हुई थी,
अब मैंने मीडियम पे कर दी है। अब इसको हमने ऐसे हिलाते जाना है। ये देखिए, अब जब तक ये जैसे ना, अब मुझे 6-7 मिनट हो जाते हैं, तब उसके बाद मैंने क्या किया है, अब इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, जो कद्दूकस करके, जो टमाटर थे उसको मैंने कद्दूकस करके डाला है इसमें। इसके साथ क्या होगा कि हमारे जो होता है ना कि तड़का भी टमाटर का भी अच्छी तरह से जो है बन जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें, और मैं एक चीज़ और डालूँगी अब साथ में, वो है हमारी, क्या डालेंगे, नमक। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है। अब नमक डालकर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर अगेन, क्योंकि कोई भी चीज़ डालो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसको मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हम पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि ये नहीं तो गल जल्दी जाती है, ये बहुत जल्दी बनती है और इससे जो है बाकी सब्जियों के बीच में ही घुल जाएगी। लेकिन हमें कुछ दिखनी तो भी चाहिए कि हमने डाली है इसमें, इसीलिए इसको मैं सबके अंत में डालती हूँ। मीन्स जो हमारे टमाटर की प्यूरी के बाद भी। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए, अब इसको बस 2 मिनट लगेंगे बनने के, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। अब जिसमें जो बस मॉइस्चर अपने आप ही, पानी जो हमारे टमाटर का पानी है ना, उसके साथ हमारी सब्ज़ी बस बन जाएगी। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए पानी अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है ना, इसलिए। ये देखिए सारा पानी अब ख़त्म हो चुका है। बस आपने ये भी याद रखना है कि चेक करना ज़रूरी है कि हमारी सब्ज़ी कच्ची ना रह जाए बस। ये देखिए अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है, अभी जो पानी है ना, अब इसमें हम मसाले डालें। ये मैंने अभी डाला है गरम मसाला 1 स्पून। ये देखिए धनिया पाउडर हम डालते हैं 1 स्पून। गरम मसाला मैंने 2 स्पून डाले हैं। धनिया पाउडर 1 स्पून, और फिर 1 स्पून ही मैं काली मिर्च डालूँगी। और फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अमचूर, 2 स्पून अमचूर डाल दूँगी। ये स्मॉल है इसलिए 2 डाल रही हूँ ना। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, वो स्टीम के कारण। देखिए हमारा कैमरे में भी स्टीम आ रही है, इसलिए ये देखिए, मतलब कैमरे में स्टीम नहीं आ रही है, ये दूर से जो भाप उड़ रही है ना, उसके कारण हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए अब हमारी सब्ज़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है, और कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है ना, क्योंकि इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड किया ना। शिमला मिर्च इसका फ्लेवर ही बदल देगी अभी। तो चलिए अब इसकी हमारी सब्ज़ी बनकर अब तैयार हो चुकी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको अब हम सर्विंग बाउल में डालते हैं। ये देखिए कितनी, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी सब्ज़ी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है। इसको चाहे तो आप परांठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी, या पूरी के साथ भी इसको खा सकते हैं। अगर दही साथ में हो तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अब ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए हमारी सूखी सब्ज़ी को अब टेस्ट करके वो भी देखते हैं कि ये कैसी बनी है। क्योंकि आपने आलू गोभी मटर तो बहुत खाएंगे, लेकिन शिमला मिर्च साथ में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बना देती है। इसको अब खाकर भी देखते हैं कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।